ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने को लेकर के पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। वाराणसी में बोले, पाकिस्तान का दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो रहा। वोट बैंक के लिए सेना के पराक्रम पर सवाल। प्रधानमंत्री बोले, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव के चरणों में समर्पित, बाबा के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ। मैंने देश की बेटियों के सिंदूर का बदला लिया। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस और सपा ने किसानों को गुमराह किया। पिछली सरकार में किसानों के नाम पर घोटाले हुए, हमने जो कहा वो करके दिखाया। 91 बार वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। काशी को 2200 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। किसान सम्मेलन निधि की 20वीं किश्त जारी की। प्रधानमंत्री की सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत का पराक्रम देखा। सेना ने घर में घुसकर दुश्मन को मारा। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जलाभिषेक के बाद भोलेनाथ की विशेष आरती की। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से पहले पूर्वांचल किसान संगठन के नेता अजीत सिंह हाउस अरेस्ट। खुफिया विभाग के इनपुट पर पिछले 5 दिन से नजरबंद। मुरादाबाद में 31 साल पहले मुलायम सिंह यादव को मिली सरकारी कोठी का आवंटन रद्द हुआ। कोठी में चल रहे सपा दफ्तर को 1 महीने के अंदर खाली करने का नोटिस दिया। स्कूल के मोर्चर के खिलाफ लखनऊ में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का फिर से विवादित बयान। कहा कि महिलाएं खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं तो देवी जैसे कर्म करें। मैंने सच बोला तो विरोध होने लगा। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर दबंगों की गुंडागर्दी। पहले तेल डलवाने को लेकर के युवक को लात घूंसों से पीटा। पीड़ितों की तहरीर के बाद जांच में जुटी है पुलिस की टीम। हाथरस में कार सवार की गुंडागर्दी। टंकी फुल करवाने के बाद बिना पैसे दिए फरार। मशीन का नोजल भी लेकर के भागा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी। गाजियाबाद में 2 गुटों की भिड़ंत हुई। बच्चा चोरी के शक को लेकर के जमकर के लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। बरेली में नोएडा से आई लड़की की बेरहमी से पिटाई हुई। चोर समझ करके लोगों ने खंबे से बांध कर पीटा। कपड़े की भी फाड़ दिए। पीड़ितों की शिकायत पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एटा में शराब का ठेका बना जंग का अखाड़ा। मामूली कांस होने के बाद नशे में धुत 2 मजदूरों ने जम करके मारपीट की। आगरा में बीच बाजार अकाउंटेंट की पिटाई कर दी गई। मामूली विवाद में दबंगों ने सड़क पर घेरा करके लात घूंसों से पीटा। अब तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मेरठ के फौजी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ाई कार। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने अफरा तफरी मची। आरपीएफ ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया। गाजियाबाद के लाल कुआं इलाके में नाले के ऊपर रखा लोहे का जाल चोरी हुआ। ई रिक्शा में जाल रखकर के ले जाते दिखे 3 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। नोएडा के सेक्टर 65 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। मास्टरमाइंड समेत 18 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अमेरिकी नागरिक को चूना लगाता था गिरोह। और झांसी में सिद्धेश्वर मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। जिला प्रशासन ने कांवड़ रूट पर पुष्प वर्षा की। यूपी के बाद आइए अब देखते हैं बिहार से जुड़ी 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। संशोधित वोटर लिस्ट को लेकर के तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, अब मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम काटने की तेजस्वी यादव के दावे को झूठा बताया। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416वें नंबर पर तेजस्वी का नाम है। वोटर लिस्ट में नाम न होने के गलत दावे के बाद तेजस्वी का नया पैतरा। कहा कि मेरा एपिक नंबर क्यों बदल दिया गया, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। एसआईआर को लेकर के तेजस्वी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा कि ये चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग है। वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम काटने का कोई आधार नहीं बताया गया। तेजस्वी यादव के झूठे दावे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज। कहा कि आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं, आपके परिवार और पूरे बिहार को शंका है। शहनवाज हुसैन बोले कि तेजस्वी को हार का एहसास, इसीलिए चुनाव आयोग को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनके झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल दी। बिहार में एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर एक और बड़ा हमला। कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। लोकसभा चुनाव में भी हुई थी धांधली। चुनाव आयोग को लेकर के राहुल गांधी के आरोप पर राजनाथ सिंह का पलटवार। पटना में बोले कि उनके पास कोई सबूत नहीं, अगर है तो एटम बम फोड़े। राजनाथ सिंह का आरजेडी पर अटैक। कहा कि जंगल राज के समय शाम के बाद घर में निकलना मुश्किल था। जात पात और मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाया गया। रविशंकर प्रसाद का एक तीर से 2 निशान। राहुल और तेजस्वी दोनों के साथ लपेटा। कहा कि एक विपक्ष के नेता दिल्ली में झूठ बोलते हैं और दूसरे पटना में। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल और तेजस्वी को कॉन्ट्रैक्ट बताया। कहा कि एक और हाथ में संविधान की किताब लेकर के चलते हैं, दूसरी ओर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को फर्जीवाड़ा बताया। कहा कि मेरी पत्नी मुंबई में रहती है, यहां पर उनका नाम जोड़ा गया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोले, एसआईआर के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, इस पूरे मामले को ऐसे नहीं छोड़ने वाले। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद नई मतदाता सूची में 65,64,000 वोटर कटे। 7 करोड़ 89 लाख की जगह अब 7 करोड़ 24 लाख वोटर।
सबसे ज्यादा पटना जिले के वोट कटे हैं। 3,95,000 मतदाता नई लिस्ट में गायब हैं। पूर्वी चंपारण में 3,16,000 से ज्यादा वोटर कम हुए। वोटर लिस्ट में सुधार का काम शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने भूल सुधार के लिए जगह जगह कैंप लगाए। 1 सितंबर तक की डेडलाइन। बिहार के 74 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचे। केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्री की शर्त हटाई। पटना के बापू सभागार में किसान उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, अन्नदाता की आमदनी बढ़ाने पर सरकार काम कर रही। पटना में 2 मासूमों को जिंदा जलाने के मामले में कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ा। केरोसिन छिड़क करके घर में लगाई थी आग। और तेज प्रताप यादव और जंगसुराज के नेता मनीष कश्यप को रियलिटी शो बिग बॉस का न्योता फेमस यूट्यूबर खान सर ने ऑफर ठुकरा दिया। और अब राज्य का क्या है हाल, राज्य से जुड़ी 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। रेप केस में जेडीएस के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में दर्दनाक हादसा। लैंडस्लाइड में एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की मौत हो गई। पत्नी घायल है। कार पर पत्थर गिरने से हादसा हुआ। पूरे हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हाथों में पत्थर और डंडा लिए दिखे उपद्रवी। घर और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। पुणे के दौंज में आपत्तिजनक पोस्ट पर भड़की हिंसा के बाद तनाव। यवत गांव में कर्फ्यू लगाए शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। नहीं थम रहा एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का सिलसिला। रिश्वतखोरों के आरोप को लेकर के नागपुर में असिस्टेंट इंजीनियर के मुंह पर कालिक पोती। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में जिम में 37 साल के मिलिंद की मौत हुई। वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान चली गई। पुणे में खौफनाक हादसा। सड़क पर बने गड्ढे के कारण स्कूटी सवार बुजुर्ग गिरे। पीछे से आ रही कार ने कुचला, मौके पर ही मौत। नासिक में महिलाओं की दिलेरी के सामने हिस्ट्री शीटर चेन स्नेचर की हेकड़ी निकली। चेन और मंगलसूत्र छीन करके भाग रहे चोर को महिलाओं ने पकड़ करके पीट दिया। महाराष्ट्र के गोंदिया में दर्दनाक हादसा। बेकाबू ट्रक ने ओवरटेक के चक्कर में कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। अजमेर में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। हजारों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 258 दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार केरल की दोनों नन जमानत के बाद दुर्ग जेल में रिहा। धर्मांतरण के आरोप में 25 जुलाई को हुई थी प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस की गिरफ्तारी। इंदौर में बिना हेलमेट के पेट्रोल देने से मना करने पर बाइक सवार की गुंडागर्दी। पहले चाकू दिखाकर धमकाया और फिर पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश की गई। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के बाहर फायरिंग हुई। दुकान खाली करने से नाराज किराएदार ने दुकान मालिक को गोली मार दी। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। गुजरात के पंचमहल में तालिबानी सजा। प्रेमिका से मिलने आए 2 प्रेमियों को पेड़ से बांध करके पीटा। 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। उत्तराखंड के खटीमा में स्कूली बच्चों की मारपीट। मामूली सी बात पर जमकर लात घूंसे चले। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तमिलनाडु में दिल दहला देने वाला हादसा। बस से अचानक ब्रेक लगाने से 1 साल का बच्चा उछलकर सड़क पर गिरा। मामूली सी चोट आई। कोलकाता में दवा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। 1 हफ्ते पहले बंद हुई अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त तक चलने वाली यात्रा पर 3 अगस्त से ही रोक। सड़कों की खराब हालत के चलते फैसला लिया गया। शतरंज वर्ल्ड कप विजेता दिव्या देशमुख को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नागपुर में किया सम्मानित। फडणवीस सरकार ने 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला। और अब मौसम का हाल देखिए। मौसम 2020 में वाराणसी में गंगा नदी का रौद्र रूप। घाट पर बने मंदिर डूब गए। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। मोहल्ले की गलियों में नाव उतरे। प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। आसपास के निचले इलाके डूब गए। रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुस गया। प्रयागराज के गंगानगर इलाके में बाढ़ के पानी से तबाही। घरों में कई फुट पानी भरा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। यूपी के बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर। नदी की तेज लहरों से मिट्टी का कटान। नौरंग गांव में पक्का मकान गंगा में समाया। मिर्जापुर में भी गंगा नदी का जलस्तर डेंजर मार्क से ऊपर। आसपास के निचले इलाकों में पानी धंसने से आफत। यूपी के कौशाम्बी में कई गांव जलमग्न हुए। आवाजाही के लिए नाव में सहारा। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। लखनऊ में 1 घंटे की बारिश में ही प्रशासन की पोल खुली। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा। जल जमाव के चलते ट्रैफिक जाम। यूपी के हमीरपुर में भी बारिश और बाढ़ से हालात खराब है। मंत्री ब्रह्मकेश निशांग ने यमुना और बेतवा नदी के पास के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जालौन में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुसा। कई गांव डूब गए। यूपी के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित। सीएम योगी का टीम 11 को निर्देश। डीएम एसपी समेत सभी अधिकारी 24 घंटे फील्ड में रहे। पटना में मूसलाधार बारिश से शहर के हालात बिगड़े। कई इलाकों में जल जमाव से परेशानी। घर और दुकान में पानी घुसा। उत्तराखंड के चमोली में
हेलंग डैम साइट पर लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिरा, मजदूरों ने भाग करके अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश में बारिश से फिर से तबाही, फ्लैश फ्लड में मलाना में डैम टूटा, पुल के साथ बड़े बड़े ट्रक भी तनके की तरह बह गए। लाहौल स्पीति में जुस्पा के पास बादल फटा, पहाड़ों का मलबा सड़क पर आया, मनाली और लेह हाईवे बंद हुआ, बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश से फसीहा, सड़कों और घरों के साथ सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुसा। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले, चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर पहुंचा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मानसूनी आफत, सुरवाल डैम का पानी ओवरफ्लो होकर के आसपास से इलाकों में पहुंचा। झांसी में तेज बारिश के बीच मगरमच्छों की दहशत, नदी का पानी बढ़ने से मगरमच्छ सड़क पर आए, वन विभाग ने 20 फुट लंबा मगरमच्छ पकड़ा। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी जबरदस्त बारिश, गर्मी के राहत, लेकिन लगातार हो रही बारिश से घरों से निकलना काफी मुश्किल। पश्चिम बंगाल पर भी मानसून की मेहरबानी, बीरभूम जिले के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई।